प्रेस वार्ता के आज इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधुओं, हमारे कतार में मंच पर सभी सम्मानित बुद्धजन, इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ उपस्थित सभी हमारे पिता बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप सबका 2023 नव वर्ष की मंगल कामना करते हुए आपको सुखीमय जीवन की कामना करती हूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुजन समाज को सावधान करने के लिए ये प्रेस वार्ता में आप सबको आमंत्रित मैंने किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र और प्रदेश में जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार बनी है तब से अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज और महिलाओं के साथ जघन अपराध हो रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, जिससे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं और चिंतित हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है। इस निकाय चुनाव में सभी वर्ग जात के लोग अपना पोस्टर बैनर लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार निकाय चुनाव में अपने को हारने के डर से एक साजिश के तहत कोर्ट में रीट करा दिए। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बेंच में कोर्ट में रीट करा दिए और जो रिजल्ट आया है, पिछड़ी जाति के जो आरक्षण को लेकर के जो हाई कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया है, इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के लोग चिंतित हैं और दुखी हैं। बीजेपी आरएसएस की सरकार पिछड़ी जाति का वोट लेने के लिए एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश में सरकार में तमाम पिछड़ी जाति के नेताओं से बोल करके और सुप्रीम कोर्ट में जो रीट कराया है, ये पिछड़ी जाति का वोट लेने के लिए एक साजिश है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कोरोना कार्यकाल में किया था कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को बीजेपी आरएसएस की सरकार देखना नहीं चाहती है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित हुआ था, उस आदेश को पूरे भारत में बीजेपी आरएसएस की सरकार लागू कराना चाहती थी। इसी निकाय चुनाव के पहले जो कोर्ट में रीट हुआ और जो निर्णय आया, उस निर्णय को लेकर के आज पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचने का विषय है। साथियों, यही नहीं, मैं तो कहना चाहती हूँ कि मैं तो सांसद रही हूँ। अगर बीजेपी आरएसएस की सरकार पिछड़ी जाति के आरक्षण के समर्थन में होती तो लोकसभा में नवी अनुसूची में डालकर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की भागीदारी, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दे देती। लेकिन अब तक नहीं दिया, बल्कि पिछड़ी जाति के आरक्षण को रोकना चाहती है। अभी आप लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश पारित किया है कि अनुसूचित जाति में 17 जातियों को, पिछड़ी जाति के 17 जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण में उन्होंने आदेश किया है और ये भी आदेशित कर दिया है, पिछड़ी जाति के आरक्षण में जो शामिल कर दिया है, और ये भी आदेश किया है जिलाधिकारियों को कि अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट उनको बनाकर दिए जाए। ये कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के साथ आपस में ये लड़ाना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में आपने शामिल किया है, लेकिन उसके साथ साथ आरक्षण का कोटा बढ़ाना चाहिए। यदि आपने आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाया है तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति, एक तो पिछड़ी जाति का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जो रिजल्ट आया है उससे दुखी है, और दूसरा उस रिजल्ट को लेकर के पूरे भारत में आंदोलन कर रहा है। पूरी भारत में बहुजन समाज के लोग चिंतित है, दुखी है अपने संविधान अधिकार के प्रति। उसको चुप कराने के लिए ये 17 जातियों में शामिल करके, 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके और आपस में लड़ाना चाहते हैं। इससे दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों को समझना चाहिए
चाहिए। साथियों, यही नहीं, अभी 2024 में चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति का वोट लेने के लिए सरकार ने एक साजिश कर रही है कि गदर फिल्म की 2 कॉपी एक पिक्चर रिलीज करने जा रही है। इससे पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करके अपने पक्ष में ये वोट लेना चाहती है। इससे बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो कहना चाहती हूं कि बीजेपी की नीति और नियत को देखते हुए, इसीलिए मैंने 2017 में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ को लेकर मैं लगातार आंदोलन कर रही हूं। और इनकी नीति और नियत को देखते हुए मैंने बीजेपी को मैंने छोड़ा और मैंने सांसद पद को भी मैंने छोड़ा। आज पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन सफल दिखाई दे रहा है। साथियों, बीजेपी के विकल्प में राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा का मैं समर्थन करती हूं। और इस बीजेपी की नियत से पूरे भारत के लोग चिंतित होते हुए माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में लोग समर्थन कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। और मैं भी, चूंकि इस ठंड में, बर्फीली ठंड में भी राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा चल रहे हैं, उनकी यात्रा का मैं स्वागत करती हूं, उनके साथ में हूं, मैं विकल्प के साथ में हूं। और मैं पूरे भारत के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से भी मैं अपील करना चाहती हूं कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए अपना ईगो छोड़ें और 2024 में बीजेपी के विकल्प में सब लोग एक साथ आए। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए अब जरूरत है संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको एकजुट होने के लिए। आज जिस तरीके से साजिश कर रही है ये बीजेपी, आरएसएस की सरकार, जहां कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पूरे भारत में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, निरंतर घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर पूरा देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है। अब 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए सारे भारत के बहुजन समाज एक मंच पर आए और सावधान हो, इसलिए कि अब जरूरत है कि जिस तरीके से घटनाएं बारी बारी से हो रही है, कभी अनुसूचित जाति के साथ, तो कभी पिछड़ी जाति के साथ, तो कभी अल्पसंख्यक के साथ, तो कभी महिलाओं के साथ जो अधिकार छीने जा रहे हैं, इससे पूरा भारत चिंतित है। कभी कभी आप देखते होंगे कि गरीबों, जहां पर कहते हैं कि गरीब अपना वोट देकर तो सरकार बनाती है, और सरकार आज उन गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। आज सरकार उनके घरों को उजाड़ी, बुलडोजर लगाकर उनके घरों को उजाड़ रही है। आखिर उनकी बिना व्यवस्था किए, बिना विस्थापित किए उनके घर कैसे उजाड़े जा रहे हैं? ये कहीं न कहीं साजिश के तहत समाज के लोगों को कमजोर करने के लिए, और केवल बीजेपी के पास बस एक ही हथकंडा है, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करके समाज के लोगों को गुमराह करके, धोखा दे करके उनका वोट लेना चाहती है। जहां पर बेरोजगार तड़प रहे हैं, नौकरी के लिए लोग तड़प रहे हैं, सारा विभाग जो सरकारी विभाग बना करके बहुजन समाज के लोगों को नौकरी की व्यवस्था दी गई थी, वो सारा विभाग को प्राइवेट करके और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दिया है, जिसको लेकर आज बेरोजगार सड़कों पर हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, और उनकी मांग की तरफ ना ध्यान देते हुए बल्कि हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करा करके समाज को लोगों को गुमराह करना चाहती है। इसलिए मैं आज की इस प्रेस वार्ता में मैं अनुरोध करने के लिए बैठी हूं कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अब एक मंच पर आने की जरूरत है, और अपने हक अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना ईगो खत्म करके या तो विकल्प बने, और अगर विकल्प नहीं बन पा रहे हैं तो अब एक विकल्प, बीजेपी का विकल्प पूरे भारत में खड़ा हो रहा है। हम सभी लोगों को विकल्प के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके लिए मैं आज की इस प्रेस के माध्यम से मैं सबसे अपील करती हूँ, आप हमारे सभी मीडिया बंधु इस को कवर करने के लिए आप सब लोग आए, इसके लिए तहे दिल से आपको साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
काबिल जी, जब ये आपने कहा कि Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.